ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए नया दिन शुरू करते हैं। आइए एक नई सुबह की शुरुआत करते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेकर इस नए दिन को शुरू करते हैं। भगवान का आशीर्वाद जब हो जाता है हमारे ऊपर, हमारे जीवन पर, तो हर मुश्किल से मुश्किल चीज़ भी हमें आसान लगने लग जाती है। भगवान हमसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते। भगवान कहते हैं हमेशा अपना स्वभाव सरल रखो, एकदम सीधे स्वभाव के रहो, छल कपट से दूर रहो, किसी की निंदा ना करो, ना सुनो, ना कहो, क्योंकि किसी की बुराई करना ये अच्छी बात नहीं है। और इन चीज़ों से जितना भी अपने आप को दूर रख सकते हो उतना रखो। हो सके तो किसी की मदद करो, हो सके तो किसी के काम आ जाओ। कभी भी किसी को ऐसे शब्द ना कहो जो किसी के दिल पर चोट पहुंचा दे। अपने फ़ायदे के लिए कभी किसी को इस्तेमाल मत करो। कभी भी किसी से मतलब का रिश्ता ना बनाओ। कभी भी किसी से मतलब से ना जुड़ो। जुड़ना है तो उससे प्यार से जुड़ो, उसकी हेल्प करने के लिए जुड़ो। साथ ले रहे हो तो साथ देने की भी क्षमता रखो। ये भगवान चाहते हैं। जब हम किसी को धोखा देते हैं ना, तो हम उसे तो दुख देते ही देते हैं, अपने आप से भी छल करते हैं, अपने आप को गलत रास्ते पर लेकर जाते होते हैं हम उस वक्त, क्योंकि उसका तो कुछ नहीं गया। वो आज नहीं तो कल उस समय से पार हो जाएगा, लेकिन हमारी आदत धोखा देने वाली बन जाएगी। इसलिए यदि आपको भी कोई धोखा देता है, आपसे झूठ बोलता है, तो उस व्यक्ति को भगवान के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि उस व्यक्ति का ही कुछ जाएगा, आपका कुछ नहीं जाएगा। आपके साथ तो भगवान है, आपके पास सबूरी है। आप आज रो लोगे, कल अपने आप को मजबूत बनाओगे और लोगों पर विश्वास करना कम करोगे। लेकिन जिसने धोखा दिया है वो धीरे धीरे करते सबका विश्वास खोता चला जाएगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि उस पर कोई भरोसा नहीं करेगा। इसलिए अपने आप को शांत रखिए और भगवान के रास्तों पर चलते रहिए। कभी ऐसा भी होता है कि हम चाहते हैं किसी की हेल्प करना, पर कुछ कारणों से किसी की हेल्प हम नहीं कर पाते हैं, तो उस जगह पर भगवान से माफ़ी मांगिए और भगवान से रोज़ यही प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, आपने मुझे सेवा भाव दिया है, किसी की सेवा करना सिखाया है, तो मुझे इतना सामर्थ्य भी देना कि मुझसे मदद की उम्मीद से यदि कोई भी आता है तो वो कभी खाली हाथ ना जाए। मैं उसकी अच्छे ढंग से और अच्छे तरीके से मैं उसकी हेल्प करूं, उसे खुश कर सकूं। इतना सामर्थ्य देना और इतनी कृपा बनाए रखना। तो चलिए भगवान का शुक्राना कीजिए, धन्यवाद कीजिए। उन्होंने हमें नई सुबह दी, उन्होंने हमें स्वस्थ रखा, उन्होंने हमें तंदुरुस्त रखा। उनकी कृपा से हम आज एक साथ प्रेयर कर रहे हैं। उनकी कृपा से आज हम बहुत खुश हैं। हमारा परिवार स्वस्थ है, हमारा परिवार हेल्दी है। इसके लिए भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया। हे परमपिता परमात्मा, आप ऐसे ही हमारे पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा और ऐसे ही हमें पल पल, हर पल अपना आशीर्वाद देते रहिएगा, क्योंकि आपका आशीर्वाद से हमारी ज़िंदगी में सुकून है और बहुत खुशियाँ हैं। तो चलिए आज की प्रार्थना के नाम बाबा के श्री चरणों पर रखते हुए दिन की शुरुआत करते हैं। और आज की प्रार्थना के नाम हैं मंजीत जी, रंजना खैरे जी, महेंद्र पाल सिंह जी, वर्षा पटेल जी, विनायक कपूर जी, अंजना जी, शकुंतला जी, निताली मेहरा जी, अर्नव छाचिया जी, सार्थक जी, प्रिंस जी एंड ऑल फैमिलीज़। बाबा रहम नज़र करना, दया करना, कृपा करना और सभी को खुश रखना, हेल्दी और हैप्पी रखना। सभी के घर परिवार में खुशियाँ हो, सुख समृद्धि हो, बरकत हो और आपका आशीर्वाद हो। और आज बहुत सारे लोगों को हेल्थ इश्यूज़ है, सभी को हेल्थ इशू है और सब पर रहम नज़र करना, सभी की सेहत ठीक हो जाए, सभी हेल्दी रहें, हैप्पी रहें। हमारी तो आपसे यही प्रार्थना है मालिक। आप सभी लोगों से मेरी ये विनती है कि आप सभी प्रेयर करना कि जैसे कि आज मंजीत जी, महेंद्रपाल सिंह जी, विनायक जी, अंजना जी, निताली मेहरा जी, अर्नव छाचिया जी, सार्थक जी, सभी को हेल्थ इश्यूज़ हैं। बाबा इनकी सेहत जल्दी से जल्दी ठीक कर दीजिए, इनके परिवार पर खुशियाँ बनाए रखिए और ये जल्दी से स्वस्थ होकर आपकी सेवा करें, आपके मार्ग पर चलें। इतना आशीर्वाद दीजिएगा प्रभु। इनको जल्दी से जल्दी स्वस्थ कीजिए, रहम नज़र कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, ताकि हमारी प्रार्थना से बाबा अगर किसी का भला होता है तो हम अपने आप को
बहुत भाग्यशाली समझते हैं। तो सभी प्रेयर कीजिएगा कि इनकी हेल्थ जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और जिनके भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, अगर आपके पास बाबा की उदी है तो 11 वचन पढ़कर या फिर जो भी पाठ आप करते हैं, नाम जाप करते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ने के बाद आप बाबा की उदी जल ले लीजिए, या फिर सूखी उदी ही अगर आप खाते हैं तो उदी को जल के साथ या फिर ऐसे ले लीजिए। साईं आपको खुश रखेंगे, साईं आपका भला करेंगे, आपकी सेहत ठीक होने के चांसेस अधिक हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बाबा की उदी में बहुत शक्ति है। जो बाबा की उदी पर भरोसा करते हैं ना, उन्हें फिर किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती। उदी लेते रहिए, साईं आपकी चिंता को दूर कर देंगे। और आज जिनका बर्थडे है उनके नाम है निताली मेहरा जी। निताली जी, हैप्पी बर्थडे। साईं आपको सदा खुश रखें, हेल्दी हैप्पी रखें। बाबा की कृपा आप पर सदैव बरसती रहे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरपूर बना रहे। आप जो चाहते हैं लाइफ में आपको वो मिले, आपके जीवन का हर पल हर क्षण बहुत खूबसूरत हो, आपका हर विश हर सपना हर मनोकामना इच्छा पूरी हो। हम श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि बाबा आपकी हर विश पूरी करें। प्रिंस जी का बर्थडे है। प्रिंस जी, हैप्पी बर्थडे। साईं आपको भी सदा खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। आप लाइफ में बहुत सक्सेस करें, बहुत आगे बढ़ें। जो इच्छा मनोकामना आपकी है, बाबा जी आपकी हर विश पूरी करें। ये पूरा परिवार आपके लिए यही प्रार्थना करता है कि आप हमेशा खुश रहिए। हर्षित गुप्ता जी का बर्थडे है। हर्षित जी, हैप्पी बर्थडे। साईं आपको भी सदा खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की कृपा से आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएँ। बाबा की कृपा से आपका जीवन बहुत खुशहाल हो। जो चाहते हैं आप लाइफ में आपको मिले, सक्सेस मिले, खुशियाँ मिले, आपकी हर इच्छा मनोकामना साईं कृपा से पूरी होती रहे। और मोनिका जी एंड रवि जी की मैरिज एनिवर्सरी है। मोनिका जी एंड रवि जी, आपको इस शुभ दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी पूरे दीदार परिवार की तरफ से। आपकी लाइफ का हर दिन बेहद खूबसूरत हो, बहुत सारी खुशियों से भरा हुआ हो। लाइफ में आपका जो सपना हो, बाबा उस हर सपने को पूरा करें। पल पल हर पल आपकी लाइफ में बहुत सारे खुशियों के साथ आएँ और हमेशा ऐसे ही आप मुस्कुराते रहें। आपका जीवन, आपका परिवार सदा खुशियों में रहे। हम श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना करते हैं। और बाबा बच्चे मानसी पर कृपा करना। बच्चे मानसी की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएँ, उसका हर सपना पूरा हो, वो जो चाहती हैं लाइफ में उसको वो मिले। और आपके आशीर्वाद से लाइफ में बहुत सफलता हो, बहुत सफलता उसको मिले। हम तो यही प्रार्थना करते हैं, देवा रहम नज़र करना। और जिन भी बच्चों का आज एग्ज़ाम है, बाबा उन सभी बच्चों पर अपनी आशीर्वाद, अपनी कृपा बनाए रखना। और जिनका भी एग्ज़ाम हो, आप बच्चों को बिना उदी लगाए घर से बाहर ना जाने दें। उदी लगाकर 11 वचन पढ़ के ही उनको एग्ज़ाम के लिए भेजें और बाबा का आशीर्वाद लेकर भेजें। और साईं से कहें कि बाबा आप इनके साथ रहना और इन्हें सही और गलत का फ़र्क बताना, जो सही है वो करें। इनकी मेहनत को बाबा आप भी साकार करना, इनकी मेहनत पर रहम नज़र करना। जितनी इन्होंने मेहनत की है वो रंग लाए और ये बहुत कामयाब हो। मेरी आपके श्री चरणों में देवा यही प्रार्थना है कि जितने भी बच्चों का एग्ज़ाम है वो सफलता प्राप्त करें। तो आज भी मैं आपको एक लीला सुनाऊंगी जो कि हमारी फैमिली में मीनाक्षी पॉल जी ने शेयर की है। कल कमेंट बॉक्स में उन्होंने लीला शेयर की थी, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन 11 वचनों के बाद। तो आइए मिलकर पहले 11 वचन पढ़ते हैं एक साथ। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की कृपा से आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। तो आज की लीला जो है वो मीनाक्षी पॉल जी ने शेयर की है। उन्होंने बताया है कि आप कमेंट पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पर आपको
बाबा की लीला दिख रही होगी, जो कि कमेंट में उन्होंने लिखी है। तो मीनाक्षी जी लिखती हैं, ओम साई राम। अनु जी, एक छोटी सी बाबा की लीला कल मेरे साथ हुई, वो बताती हूँ। मुझे लगा आपको बोलना चाहिए, तो कल जब पाठ चल रहा था तो मैंने बोला बेटी आईडी कार्ड पाठ ख़त्म होने से पहले आ जाना चाहिए, क्योंकि नीट का आईडी कार्ड 2 तारीख रिलीज़ हुआ था रात को 1 बजे, तो उसका लिंक ओपन नहीं हो रहा था। हम बहुत परेशान हो रहे थे क्योंकि 5 तारीख को उसका एग्ज़ाम है, यानी कि आज 5 मई को उसका एग्ज़ाम है। 3 तारीख को और 3 तारीख हो गई है, लिंक ओपन नहीं हो रहा था। सब कुछ ट्राई कर लिया था, फिर आपका पाठ शुरू हुआ, मतलब जो हम लोग 12:30 बजे पाठ करते हैं ना, वो पाठ शुरू हुआ। मैंने बाबा को बोला पाठ ख़त्म होने से पहले आईडी कार्ड मिला देना बाबा। तो बाबा तो हैं ही हमारे इतने दयालु, है ना। तो बस उन्होंने बाबा को ऐसा बोला पाठ चलते में, और पाठ ख़त्म होने से पहले आईडी कार्ड। हाँ, तो जैसे ही लाइव ख़त्म होने से पहले ही वो कहते हैं कि मेरी बड़ी बेटी का फ़ोन आया कि आईडी कार्ड नंबर गलत है, सही डाल के देखो। जैसे ही सही नंबर डाला वो खुल गया, आपका लाइव ख़त्म होने से पहले आईडी कार्ड मिल गया। ऐसी बाबा ने लीला करी। थैंक यू बाबा, लव यू, थैंक यू सो मच साईं फैमिली, एंड थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी। बहुत बहुत प्यारी सी लीला, छोटी सी है लेकिन बहुत बड़ी सीख दे रही है, विश्वास की, श्रद्धा की और सबूरी की। तो भाई डेली लीलाएं आ रही हैं बाबा के आपके समक्ष। अब तो भरोसा बाबा पे बनता है ना भरोसा करने का कोई चांस ही नहीं है। ये उनके लिए जिन्हें बाबा पर भरोसा नहीं है, मैं उनके लिए बोल रही हूँ। तो बहुत ही सुंदर सी लीला जो मीनाक्षी जी के साथ हुई। ऐसे ही बाबा सभी पर अपनी कृपा करना, जो प्रार्थना को सुने, पढ़े, करे, सभी पर रहम नज़र करना और सबके बिगड़े काम बनाना, सभी को खुश रखना और सभी के साथ ऐसे ही प्रतिदिन लीला होती रहे। आपका आशीर्वाद सब पर बनता रहे, हम तो बस यही चाहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको भी लीला बहुत पसंद आई होगी। बाबा की लीला किसको नहीं पसंद आ सकती। तो बस बाबा से कहिए बाबा हमारे साथ भी लीलाएं कीजिए, हमें भी लीला सुनाना का मौका दीजिए बाबा। हम भी ऐसे आपकी लीलाओं का बखान करें, आपकी लीलाओं का गुणगान करें सभी के समक्ष, सभी साईं भक्तों के समक्ष। मुझे ऐसा सामर्थ्य दीजिए, मेरे साथ भी लीलाएं कीजिए, ताकि हम भी बढ़ चढ़ कर सुनाएं आपकी लीलाएं कि मेरे बाबा ने मेरे साथ इतने बड़े उपकार किए, इतना बड़ा चमत्कार किया। तो चलिए, आज जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम है, मैं बार बार कह रही हूँ बाबा उन सभी बच्चों को बहुत सफलता मिले, उनकी मेहनत रंग लाए और वो खुशी खुशी अपने घर वापस आएँ और कहें वाह क्या एग्ज़ाम हुआ है, बाबा की कृपा हुई है और रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन हो बच्चों का। बाबा सभी पर कृपा करना, रहम नज़र करना। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं, साईं सब संभाल लेंगे। ठीक है, थैंक यू मीनाक्षी जी, बहुत बहुत प्यारी लीला आपने शेयर की। और फिर मिलते हैं आपसे। आज 5th डे है, कंप्लीट हो रहा है पाठ, ज्वाइन करना मत भूलिएगा 12:30 बजे। ओम साई राम, जय जय साई राम।